नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दे कि कल इसी चैनल पर हमने कहा था या एक संशय जताया था कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के भूमि पूजन में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे या नहीं, ये साफ नहीं है। और हुआ क्या? बिल्कुल वही जो हमने कहा था। राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं पहुंचे। क्या वाकई वो शहर से बाहर थे या फिर ये गैरहाजिरी एक बड़ा सियासी मैसेज है? सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट की नींव फरवरी 2024 में रख दी थी। शुक्रवार को जब इसका भूमि पूजन समारोह था तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर मौजूद थे। राव नरबीर सिंह जैसे स्थानीय नेता और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित हुआ, लेकिन जिस शख्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो सांसद ही गैर हाजिर रहे। तो क्या मान लिया जाए कि राव इंद्रजीत सिंह अब खुद को इस मंच का हिस्सा नहीं मानते? उनके इस मंच से दूरी बनाने के आखिर कारण सियासी तो नहीं है, ये बड़ा सवाल है। क्या उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री सैनी से है? क्या उनके और खट्टर के बीच की पुरानी तलखियां अब भी बाकी है, या फिर ये अहिरवाल की अंदरूनी राजनीति की जंग है? दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि मौन ही सबसे बड़ा बयान होता है, और राव साहब का ये मौन, ये गैर मौजूदगी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का सबसे खुला सबूत तो नहीं दे रही है, और ये सबसे बड़ा सवाल भी हो सकता है। याद कीजिए, खुद राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया था, नायब सिंह सैनी की सरकार वही बाबू चला रहे हैं जो खट्टर के वक्त चला रहे थे। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी दोस्तों, ये सीधे सीधे मौजूदा नेतृत्व पर अविश्वास जैसा था। और अब भूमि पूजन कार्यक्रम में उनकी गैरहाजिरी, क्या ये उसी नाराजगी का विस्तार नहीं है? अब बात करते हैं खट्टर और राव इंद्रजीत के रिश्तों की। खट्टर के खिलाफ उन्होंने कई बार कहा कि वे पूरे हरियाणा का काम तो करवाते हैं लेकिन जननेता नहीं बन पाए, यानी खट्टर पर तंज कसना उसका उनका पुराना शगल रहा है। तो जब खट्टर मंच पे हो, सैनी मंच पे हो, राव नरबीर सिंह मंच पे हो, तो राव इंद्रजीत सिंह क्यों शामिल होते? और दोस्तों, अहिरवाल की राजनीति में तो मामला और दिलचस्प है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह की खींचतान किसी से छिपी नहीं है। मानेसर के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में दोनों गुट किस कदर भिड़ गए थे कि पार्षदों को नेपाल तक भेजना पड़ गया था। तो सोचिए, ऐसे मंच पर राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी क्या वाकई संभव थी? याद कीजिए, आरती राव के घर का वो डिनर जहां अहिरवाल के तमाम विधायक जुटे थे, उसके बाद ऐसा सियासी तूफान खड़ा हुआ कि खुद राव साहब को सफाई देनी पड़ी थी। और फिर खुद आरती राव और राव इंद्रजीत का वो बयान कि हमने हवा बनाई, तभी भारतीय जनता पार्टी चौथी बार प्रदेश में सत्ता में लौटी। इस बयान ने तो मानो पार्टी के भीतर बम फोड़ दिया था। मुख्यमंत्री सैनी ने जवाब दिया, सरकार 3 करोड़ जनता ने बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा, कोई एक आदमी हवा नहीं बनाता। दोस्तों, ये प्रतिक्रियाएं बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव ऊपर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही दरारों से भरी हुई है। अब बड़ा सवाल मेट्रो प्रोजेक्ट का है। लाभ जनता को मिलेगा या ये सिर्फ नेताओं की श्रेय लेने की होड़ का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? क्या जनता ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाएगी या सिर्फ भाषण सुनती रहेगी? क्या गुरुग्राम के विकास को प्राथमिकता मिलेगी या फिर गुटबाजी में यह प्रोजेक्ट भी बलि चढ़ जाएगा? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मेट्रो विस्तार को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना है, लेकिन गुरुग्राम के मंच पर अपने ही सांसद जब गायब रहते हैं तो क्या कहें? क्या ये बीजेपी की एकता पर सवाल खड़ा नहीं करता है? गुरुग्राम आज आईटी, बीपीओ, स्टार्टअप और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गढ़ है, लेकिन गुरुग्राम की राजनीति वो अब भी पुराने ढर्रे पर है। गुटबाजी
और व्यक्तिगत रंजिशों पर चल रही है। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या जनता को मेट्रो चाहिए या नेताओं को श्रेय? क्या गुरुग्राम विकास की पहचान बनेगा या बीजेपी की अंदरूनी लड़ाइयों का मैदान? क्या राव इंद्रजीत का ये कदम भविष्य की किसी बड़ी सियासी हलचल का संकेत है? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।